व्यापारी का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने 5 घंटे में आरोपियों के चंगुल से व्यापारी को छुड़ाया। अपहरण कर फिरौती मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड के समीप घेराबंदी कर हिरासत में लिया। पुलिस और आरोपियों के बीच 4 राउंड फायर हुए। अपहृत सावन को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए जनसेवा में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपियों पर अपहरण, प्राणघातक हमले सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। जवाहर बाग निवासी कपड़ा व्यापारी दिलीप पिता बाबूलाल पोरवाल शनिवार की सुबह लगभग 10:30 बजे प्रतिदिन की तरह रेलवे कॉलोनी स्थित मनकामनेश्वर महादेव मंदिर परिसर में जल चढ़ाने के लिए गए थे। इसी दौरान कुख्यात बदमाश गुलफाम पिता मुन्ना निवासी नागदा ने अपने 2 साथी समद पिता जावेद लाला, इरफान पिता गफ्फार खान दोनों निवासी खाशरोद के साथ मिलकर दिलीप सावन का अपहरण कर लिया। मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर मारुति कार क्रमांक MP 09CH8836 लेकर खाशरोद की ओर रवाना हो गए। घटना की चश्मदीद मंदिर की पुजारन रंजना ज्ञानी ने बताया कि 2 युवक काफी देर तक रेकी करते रहे। दिलीप सावन जैसे ही जल का लोटा लेकर मंदिर परिसर में पहुंचे, एक युवक अपने साथ ले गया और कार में धक्का देकर गेट बंद कर दिया। उन्होंने तुरंत दिलीप के छोटे भाई राजेश को घटनाक्रम की जानकारी दी। नाम है आपका? मेरा नाम रंजिता ज्ञानी। क्या घटनाक्रम देखा आपने यहाँ पे? मैंने देखा, मैं मशीन अंदर चला रही थी खिड़की में से। हाँ। 2 लोग घूम रहे थे इधर। हाँ। भैया दर्शन करने आए। हाँ। बाहर निकले। हाँ। फिर वो वहाँ तक उनके साथ साथ गए। हाँ। वापस रिटर्न में उधर से लेके इधर आए। हाँ। फिर मैंने बाहर निकल के देखा तो वो भैया को गाड़ी पे वहाँ पे पीछे पीछे उनके घूम रहे थे। हाँ। और भैया को घेर रहे थे वो। हाँ। तो मेरे को डाउट लगा, मैंने कहा हो सकता है इनके मिलने वाला होगा या कुछ होगा। मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। फिर उनको गाड़ी में बिठा के तेजी से गाड़ी भगाई। हाँ। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। लगभग कितने बजे घटना? ये 10:30 और 11 के बीच की बात है। दोपहर लगभग 1:30 बजे दिलीप के मोबाइल से परिजनों को कॉल आया, जिसमें 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने 3 अलग-अलग टीमें गठित की, जिसमें एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई, जबकि दूसरी टीम मोबाइल लोकेशन खोजने में लगी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि खाशरोद रोड पर एक कार में से मारपीट की आवाजें आ रही हैं। पुलिस ने कार तक पहुंचने की कोशिश की। आरोपी कार लेकर स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित नगर पालिका के ट्रेचिंग ग्राउंड की ओर भागे। पुलिस की घेराबंदी देखकर आरोपियों ने देशी पिस्टल से पुलिस पर 2 फायर किए। पुलिस ने आत्मसुरक्षा में 2 फायर किए। इसी दौरान आरोपी खेत में भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह करीबन 10 बजे एक कपड़ा व्यापारी है दिलीप सावंत, उनका अपहरण होने की सूचना उनके परिजनों द्वारा दी गई थी दोपहर में, और उसमें हम लोगों ने 363 IPC के तहत नाम दर्ज उनके द्वारा बताया गया था। तो उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था और सूचना FIR उपरांत हम लोग तत्काल SP साहब को बताया। SP साहब के मार्गदर्शन में, SP साहब एडिशनल साहब के मार्गदर्शन में तत्काल एक टीम तो हमारी कैमरे देखने की लग गई। दूसरी टीम जो सूचना प्राप्त हुई थी कि खाचरोद तरफ जाने की संभावना है, तो जैसे हम लोग चंबल पुल के पास पहुँचे तो वहाँ सूचना प्राप्त हुई मुखबिर द्वारा कि एक ईगो वाहन खड़ा हुआ है जो अपना खाचरोद टन से आगे जाबरा रोड पे, जिसमें मारपीट जैसी आवाज़ आ रही। तत्काल हम लोग वहाँ अपने वाहन सहित पहुँचे। जैसी गाड़ी रोकी तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर दिया, फायर ठोक दिया हम लोग के ऊपर और उन्होंने गाड़ी भगाना शुरू कर दी। उनका पीछा हम लोगों ने किया तो इन लोग गिदवानी में जो टिंचिंग रोड वाला रास्ता गया वहाँ उन्होंने मोड़ के और
भगाने लगे सिंगल रोड पे, लेकिन हम लोग की गाड़ी स्पीड अच्छी गाड़ी है तो हम लोग पीछा करते जैसे नज़दीक पहुँचे और उन्होंने सोचा कि अब भाग नहीं पाएंगे तो उन्होंने वाहन खड़ा करके वहाँ पे और हम लोग के फिर फायर ठोका। हम लोगों ने अपने पोजीशन ली और आत्मरक्षा हम लोगों ने 2 फायर ठोके। जैसे हम लोगों ने फायर ठोका और घेराबंदी की तो उन लोगों के हाथ पैर उखड़ गए तो भागने लगे। तो गिरते पड़ते कोई इधर भगा कोई किधर भगा, कोई गिरने लगा और कोई पत्थर से टकराया, जब रोड पे गिरा, कोई आसपास के क्षेत्र में गिरते पड़ते भगे तो घेराबंदी का हमारे पुलिस फोर्स ने पकड़ लिया उनको। पकड़ने के बाद एक के पास गुलफाम जो यहाँ पे पहले से वांटेड रहा है और उसके पास से 32 बोर का देसी पिस्टल मिली है और समद के पास से एक जो खातरोद का है जावेद लाला का लड़का, उसके पास से चाकू मिला है, एक रामपुरी चाकू टाइप का खूब खतरनाक चाकू है और एक इमरान लड़का जो मौके से हम लोगों ने इन 3 लोगों को पकड़ा है। और जो अपराध वो इको वाहन के अंदर बंधा हुआ पड़ा था, उसकी हालत गंभीर थी। तत्काल उसको इलाज के लिए बीमा अस्पताल रवाना किया, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और अब वापसी पे इन लोगों ने जो पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर किया उस इन तीनों के विरुद्ध 307, 353 वगैरह का अपराध पंजीबद्ध किया गया। लगभग कितने मुकदमे का पीछे? कार में दिलीप सावंत गंभीर हालत में मिले, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर गहन चिकित्सा के लिए जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घायल दिलीप को एएसआई योगेंद्र पाटीदार, एएसआई सुरेश सोनगरा, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नारायण सिंह कुशवाहा, आरक्षक यशपाल सिंह सिसोदिया उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। पीछे लगी जाता है। दोनों बॉटल राजेश भी हाथ लगा लो यार। राजेश भी उधर से टोक लो ना। गाड़ी में जाओ अंदर, गाड़ी में चले जाओ। तो जाता है ठीक है। बाटल हाथ के इधर की नली चलो सीट सीधी कर दो। इधर बैठो। क्या चलो गोद में बैठाना। फिरौती की राशि देने के लिए आरोपियों द्वारा एक व्यक्ति को भेजा गया। उस व्यक्ति ने परिजनों की दिलीप से मोबाइल पर चर्चा करवाई। इसी दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए और फिरौती की रकम परिजनों के पास ही रह गई। दिलीप सावंत ने बताया कि मंदिर में जल चढ़ाने के दौरान गुलफाम आया और साथ में चलने को कहा। कुछ दूर जाने के बाद धक्का देकर कार में बैठा दिया। इस दौरान सबसे पहले मुंह पर टेप लगाया और आंख पर पट्टी बांध दी। देखते ही देखते हाथ और पैर बांधकर उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोपियों ने दिलीप को इतना मारा कि शरीर का पिछला हिस्सा लाल और काला पड़ गया। पैर में गंभीर चोटें आई। सुबह 10:30 बजे के बाद आरोपियों ने दिलीप को पानी तक नहीं पिलाया। पुलिस के पहुंचने के बाद दिलीप को पानी पीने को मिला। दिलीप भैया, कैसा क्या घटनाक्रम रहा, किस तरह से क्या घटनाक्रम हुआ? भाई साहब मेरे को तो कुछ भी मालूम नहीं है, मैं तो बेहोश हो गया था। हाँ हाँ। और बेहोश के बाद की कैसे मेरे को नहीं मालूम है। शुरू में मैं मंदिर गया था सुबह। जी जी। मंदिर से मेरे को चादर लिया 2 लोग थे। ठीक है। टीआई शर्मा ने बताया कि गुलफाम पर हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट सहित अन्य गंभीर मामलों में प्रकरण दर्ज है। समद और इरफान का पुलिस रिकॉर्ड खास रोड थाने से लिया जा रहा है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने 2 दिन पहले आलोट के एक व्यापारी को धमकाकर 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। आज सुबह अपने जवाहर मार्ग में दिलीप सावंत व्यापारी हैं, उनका अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई थी अपन को करीब 1-1:30 बजे की। इस सूचना पर सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था। एसपी साहब के मार्गदर्शन में उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज और अपने सब चारों तरफ से नाकाबंदी करने हेतु निर्देश किया था।
तो एसपी साहब और एडिशनल साहब के मार्गदर्शन और निर्देशन में हमारी टीम तत्काल रवाना हुई FIR उपरांत। और जैसे हम लोग चंबल पुल के पास पहुँचे तो वहाँ मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि इको वाहन एक अपना खास रोड नाका है, खास रोड से रहा है, उसके कुछ आगे एक इको वाहन खड़ा हुआ जिसमें से मारपीट जैसी आवाज़ आ रही है। तो हम लोग तत्काल जैसी वहाँ पहुँचे, जैसी गाड़ी रुकी, पुलिस पार्टी को देख के जो इको वाहन के अंदर बदमाश थे उन्होंने जान से मारने की वजह से फायर किया हम लोग के ऊपर और गाड़ी लेके भागने लगे। हम लोगों ने उस गाड़ी का पीछा किया अपनी सास की वाहन से। पीछा करते करते इन्होंने किंचिन गिलवानी की तरफ रोड गया, सिंगल रोड गया, तो उस रोड पे गाड़ी मैंने कुदा दी। लेकिन हम लोग की गाड़ी स्पीड से थी और उनकी गाड़ी भाग नहीं पा रही थी, इसमें बीच में उन्होंने कहीं रास्ते में गाड़ी रोक की और फिर पुलिस पार्टी ने फायर किए। जैसे हम लोग उतरे अपना आत्मरक्षा हम लोग के द्वारा भी फायर किए गए, जो फायर हमारे द्वारा किए गए। और जहाँ पुलिस पार्टी का चारों तरफ घेराबंदी हो गई, चारों तरफ घेरने का प्रयास किया तो भागे गए। सर ये व्यापारी को कहाँ से पकड़ा, अपहरण किया था? अपहरण जवाहर मार्ग से अभी तो क्लियर है, जो रेलवे कॉलोनी में जो वो है शिव मंदिर है, शायद वहीं से उसको पकड़ा गया। सर ये इनको धमकी वगैरह पहले से मिल रही थी क्या? नहीं, इस संबंध में अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं। सर अपहरण करने वाले कितने लोग थे? अभी अपहरण करने वाले 3 लोग हैं, इसमें एक गुलफाम है, एक इमरान है, एक समद है। सर अपहरण करने की कोई वजह? सर ये नागदा के हैं क्या? ये खाचरोल के हैं, खाचरोल के रहने, गुलफाम में वैसे रहने वाला राजीव कॉलोनी का और मूलतः रहने वाला खाचरोल का है। किस उद्देश्य से किया था इनने अपहरण? ये फिरौती करने के उद्देश्य से अपहरण किया। सर ये जो पुलिस की कार्रवाई में कौन कौन लोग घायल हुए? पुलिस पार्टी में कोई घायल, हल्की फुल्की चोटें गिरने पड़ने हम लोग की थोड़ी बहुत खरोच आई है, क्योंकि बदमाशों ने फायर किया तो हम लोग अपने पोजीशन भी दौरान थोड़ी बहुत चोट आई। फायर किया या इनको फायर किया? इन लोगों ने पहले हम लोग पर डायरेक्ट फायर किया, जान से मारने के लिए फायर करेंगे वहाँ पे किया, फिर उसके बाद गिलवानी रोड पर गाड़ी रोक के फिर फायर किया, जहाँ हम लोगों ने आत्महत्या फायर किया। हाँ सर फरे गोली वगैरह लगी सर कुछ? किसके? आरोपी को भी? आरोपी गोली नहीं लगी, आरोपी गिरे हैं, जो कूदे हैं, भगे हैं, तो कहीं पत्थर से टकराए, कहीं तो उनके भी चोटें आई हैं। सर आरोपी की गोली लगने की बात गलत है? सर आरोपी की कोई डिमांड? आरोपी ने परिजनों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी स्टार्टिंग में कि 10 लाख रुपए स्टार्टिंग में मांगे गए थे, वो भी अपराधी के फ़ोन, अपहृतक के फ़ोन से ही मांगे गए थे। जी सूचना प्राप्त हुई। सर कितने बजे घटना है? कितनी दूरी तक पीछा किया था? चंबल पुल से लेके, चंबल पुल से आगे जो अपना खाचरोड टर्न है उसे थोड़ा सा आगे से लेके उनका पीछा किया, तो वो घुमाते फिराते रहे, भगाई उन्होंने गाड़ी, पहले जावड़ा तरफ ले गए, फिर गिंदवानी तरफ मोड़ के कच्चे जो सिंगल रोड है वहाँ तक ले गए। उस तरफ करीब लगभग ज़्यादा ही हो सकता है। सर कितने फायर हुए लगभग? पुलिस पार्टी पर उनके द्वारा जानलेवा करीब 4 से 5 फायर किए गए, तो पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा करीब 2 फायर किए गए। सर कितनी फिरौती मांगी गई थी? फिरौती के संबंध में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, जो परिजनों द्वारा स्टार्टिंग में बताया कि 10 लाख रुपये मांग रहे हैं, और दिलीप सावंत के ही फ़ोन से फ़ोन आया था। परिजनों नाम बताए थे आरोपियों की? नाम क्लियर, तीनों नाम बता दो। नाम क्लियर हो सर पूर्व में भी इस तरह के उनसे फिरौती मांगी गई थी कि आज ही मांगी गई? नहीं, अभी संबंध डिटेल जानकारी नहीं दे पाई है। सर इसके अंदर जो सम्मद है और जो इमरान, इनका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है सर? इनका सम्मद के ऊपर भी आपराधिक रिकॉर्ड है, उसकी जानकारी खाचरोड थाने से ली जा रही है, और गुलफाम के ऊपर करीब 20 से 22 अपराध पंजीबद्ध है पूर्व के। सर हीनियस अपराध है, लूट, 307, 302 टाइप के, इस टाइप के काफ़ी अपराध है। सर आज एक घटनाक्रम एनकाउंटर की जानकारी लगी, किस प्रकार का पूरा ये मामला था? ये नागदा थाने का घटनाक्रम है। एक व्यापारी जो मूलतः इनका कपड़े का व्यवसाय है, उनको लगभग 10:30 बजे के आसपास कुछ एक इको गाड़ी में 3 लोग लेकर गए थे। पहले ये जानकारी नहीं आई, लेकिन जब उनके ही मोबाइल से उनके परिजनों के पास लगभग 1:30 बजे के आसपास 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की जब बात आई, तब ये जानकारी में आया कि संभवतः उनका किडनैप हो गया है। और जैसे ही ये जानकारी पुलिस को दी गई, तो पुलिस ने तत्काल ही उसमें जो हमारी टेक्निकल टीम है उन्हें काम करना शुरू किया। और इसके अलावा जो वहाँ मौके पे पहुँच के जब जानकारी ली, तो एक इको स्पोर्ट गाड़ी का संबंध में जानकारी आई, और फिर उसको हमने ट्रैक करना शुरू किया। और अभी लगभग 4:30 के आसपास की घटना, लगभग आधे घंटे पहले का घटनाक्रम है। इसमें हमने उस गाड़ी को, हमारी जो टीमें थे उन्हें इंटरसेप्ट किया, और इंटरसेप्ट करके उनको जब चैलेंज किया तो उनकी तरफ से फायर शुरू हो गए। उनकी तरफ से 3 फायर हुए हैं, जो अभी तक मेरे पास प्राथमिक रिपोर्ट आई है। 3 फायर उनकी तरफ से हुए। जवाई भी उसमें उनको चैलेंज करके पुलिस ने भी फायर किया, और हवाई फायर करके उनको चेतावनी दी सरेंडर करने की।
और इस दौरान जो अपहरित हैं वो भी गाड़ी से निकल के आए, जिनको हमने सुरक्षित निकाल लिया है। कुछ चोटें जरूर हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। शेष इनकी घेराबंदी के लिए इन लोगों ने भागना शुरू किया तो पुलिस ने इनको दोनों टीमों ने इसको घेराबंदी की है और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। कुछ आरोपियों को भी चोटें आई हैं जिसके डिटेल अभी हमारे पास आना बाकी है। अभी तक का ये घटना। आरोपियों का क्या बैकग्राउंड है? इसमें एक आरोपी जो गुलफाम है उसके संदर्भ में जानकारी आई है कि वो थाना नागदा का बदमाश है, उसके काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसके बाकी 2 अन्य साथी कौन है उसके संदर्भ में हम बाकी डिटेल निकाल रहे हैं। तो कितने राउंड गोलियां चली हैं? उनकी तरफ से 3 फायर हुए हैं, हमारी तरफ से भी जवाबी फायर में 2 फायर हुए हैं, जिसके अभी डिटेल मेरे पास अभी आ रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या कितने फायर हुए और किस तरीके से पूरा घटना था। मैंने आपको बताया जैसे कि 10 लाख रुपए की डिमांड जब उनको लेके गए तब जानकारी में नहीं है, लेकिन जब उनका फ़ोन 1:30 बजे के आसपास परिजनों के पास पहुंचा, उनके भाई के पास पहुंचा, तो उस समय उन्हें कहा कि हमें 10 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लें। उसके आधार पे हमने फिर आगे की कार्रवाई की। आरोपियों को कहाँ चोट लगी? मैंने कहा इसका विवरण है नहीं, कोई फायर नहीं, उनके पैर में, उनके शरीर में कोई फायरिंग की अभी बात सामने नहीं आई है। हमने जो है उनको चैलेंज किया था और उनको सरेंडर करने के लिए कुछ हवाई फायर जरूर किए हैं। इसके अलावा जो उनको जब घेराबंदी की गई है उस दौरान उनको कुछ चोटें लगी है, जिसका विवरण हमारे पास आना शेष है।